अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैं खड़े होकर जल्दी जल्दी जो है ना नाश्ता करी थी, क्योंकि हमें निकलना था। असल में रमज़ान आने वाले हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं और दमाम सिटी से होकर आते हैं। तो ये सडन प्लान बना था, तो फिर हमने बस जल्दी जल्दी पैकिंग की और फ्राइडे के दिन हम लोग निकल गए। तो सबसे पहले हम लोग गए बेकरी, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि वो लोग देर से उठते हैं और सबको पता है कि यहाँ पे फ्राइडे की प्रेयर बहुत जल्दी होती है। तो जितनी देर में वो उठते हैं, रेडी शेडी होते हैं, फिर जाते हैं, तो फिर नाश्ता अक्सर वो लोग नहीं करते, आके डायरेक्ट लंच करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि बस बच्चे नमाज़ पे गए और मम्मा ने जल्दी से पैकिंग की। और फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो फिर हम लोग ने सबसे पहले तो कुछ खाने पीने के लिए लिया, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। जो छोटे मोटे से स्नैक लाइक पिज़्ज़ा, डोनट्स वगैरह हम लोग ने उठा लिए थे और फिर हम निकल गए थे फार्म की तरफ। और आज फ्राइडे के दिन मौसम बहुत खूबसूरत था। हाँ, अलहसा में दोपहर के वक्त गर्मी बहुत थी, तो मैंने बच्चों को शॉर्ट्स वगैरह पहना दिया था, क्योंकि फिर गर्मी इतनी होती है कि गाड़ी में ना फिर कूलिंग भी इतनी ज़बरदस्त नहीं होती है। तो ये हम रास्ते में जा रहे थे, तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त सीमेंट फैक्ट्री कि दमाम जाते वक्त अक्सर हमें नज़र आती है। फिर आगे जो है अरामको कंपनी की भी पूरी मतलब नज़र आता है अरामको। और वो देख के मुझे याद आता है कि मेरे फादर यहाँ काम करते थे, तो मुझे बड़ा मतलब दिल करता है कि मतलब वो अंदर जाके देखूँ, बट ऐसे कोई भी तो नहीं जा सकता वहाँ पे। तो खैर सारी चीज़ें बस हम लोग देखते हुए जा रहे थे। व्यू बहुत ज़बरदस्त था। और मेरे छोटे बेटे की अक्सर जो है सफ़र में जो है तबीयत ख़राब होती है, तो फिर पहले ऐसे उसके साथ नहीं होता था, मगर अब इस तरह होने लगा है। तो खैर बहुत थोड़ा सा मतलब परेशानी तो होती है जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, बट हाँ, ये मज़ा भी आता है। मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत मज़ा आता है। और आप लोग भी बताइएगा कि किस किस को लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मज़ा आता है। मेरे साथ अगर बच्चे भी हों तो मुझे मसला नहीं होता, मैं स्टिल एंजॉय करती हूँ। तो हमारा बेसिकली ये था कि बस जाएंगे और फिर डिनर शिनर कर कर आएंगे। तो यहाँ पे रात में हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई थी दमाम में, और हल्की हल्की क्या, थोड़ी देर में काफ़ी तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई थी। तो हमारा प्लान था कि कॉर्निश जाएंगे दमाम के, बट बारिश हो रही थी, तो फिर हमें डर लग रहा था कि कहीं बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए हमारा कॉर्निश जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कहीं मज़ेदार सा जो है डिनर करते हैं। तो ये था शहज़ादा रेस्टोरेंट। यहाँ वहाँ से पता करने के बाद और टिकटॉक में देखने के बाद हमें हुआ कि नहीं, ये अच्छा है, यहाँ चलते, क्योंकि हमें बेसिकली गोलगप्पे भी खाने थे और हमें खाना भी प्रॉपर खाना था। तो ये जगह जो थी उसके लिए बेस्ट थी। ये जगह इतनी कोई जैम पैक्ड होती है कि इन्होंने हमें कहा था कि 10 बजे से पहले आपको सिंपल टेबल नहीं मिल सकता, इससे पहले यहाँ पे बुकिंग करके ही लोग आते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने इनको बताया, तो इन्होंने एग्री किया और फिर इन्होंने हमें जो है टेबल हमें एक दे दी थी। यहाँ पे खाने आप लोग वैरायटी तो आप ऐसे ही देख रहे होंगे, बट हाँ, मैं यहाँ पे जैसे लाइव जितनी भी रोटियाँ शोटियाँ थी लाइव थी, और बाकी मैं आपको बातें बताती हूँ। एक्चुअली मुझे इनका एक चीज़ अच्छा नहीं लगा था कि हम लाइक मेरा पर्स जो था वो टेबल पे पड़ा हुआ था और हम लोग चाय वगैरह लेने आए थे, बट इन्होंने क्या किया था, हमारी टेबल किसी और को दे दी थी। और हमसे एक ही बात की थी कि मैम बाहर ना बहुत लोग हैं, तो हमें ना टेबल देनी है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी कि अगर बहुत लोग हैं तो उनको कोई और टेबल दे, हमारा टेबल किस खुशी में दिया गया है। खैर मेरे हस्बैंड को बस हुआ कि छोड़ दो, बस हमने जितना भी इंजॉय करना था कर लिया, फिर हम चलते हैं। और लिटरली हमने इतना इंजॉय नहीं किया था। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं बुफ़े में आई थी और मुझे खूब मज़े करने थे, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर सकी। खैर ये तो एक सैड स्टोरी थी। फिर हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, हम दोबारा दमाम का चक्कर लगाएंगे ईद के बाद किसी टाइम पे। और फिर हम दोबारा, मतलब ऐसे ही मैं थोड़ा सा सैड हो रही थी, तो उन्होंने कहा हम दोबारा आएंगे और मैं बाकायदा जो है इनसे बुकिंग लेकर आऊँगा और फिर हम खूब मज़े करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रिम्प्स, मुझे ये खाने का इतना दिल था और मैंने ये ट्राई नहीं कर सकी थी, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया था। और बस हमारी टेबल इस तरह से चली गई। यहाँ जो आई थिंक जो अडल्ट हैं उनका 79 है, और जो किड्स हैं अंडर 10 उनका 40 रियाल था, और जो किड्स बिलो 5 हैं उनका फ्री था। यहाँ पे गोलगप्पे देख के तो मुझे बड़ा मज़ा आया था, बट लिटरली पता है ये जो गोलगप्पे थे, मेरी यहाँ पे एक इंडियन फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे खिलाया था और लिटरली इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ पे सैलड डिफरेंट टाइप्स के थे और ये हरीसा था, मुझे ये भी ट्राई करना था। आप यकीन करेंगे कि मैंने ये भी ट्राई नहीं किया था। हाँ, दही बड़े मैंने थोड़े से लिए थे क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ट्राई करने थे। कराची या लाइक पाकिस्तान जाके बहुत सारी जगहों में बुफे सिस्टम होता है, बट मैं बच्चों को नहीं लेके जाती क्योंकि मुझे डर लगता है कि वहाँ का फ़ूड इनकी तबीयत ना ख़राब कर दे। एंड लिटरली मेरे बड़े बेटे की तबीयत लास्ट टाइम हम एक वेडिंग में गए थे, वहाँ के खाने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे डरती हूँ। इनको मतलब बहुत लिमिटेड सिलेक्टिव जगह से मैं
इन लोगों को खाना खिलाती हूँ। मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं बस घर में ही खिलाऊँ। और यहाँ अल-हसा में इतना बुफ़े सिस्टम नहीं है। बस हाँ, पहले 1-2 जगह था जहाँ हमने ट्राई किया था, उस वक़्त बच्चे बहुत छोटे थे। और अब जो है अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह नज़र नहीं आता कि कहीं पे बुफ़े हो। तो ये इनका ऑलमोस्ट आप समझ लें फ़र्स्ट टाइम बुफ़े था और ये इतने एक्साइटेड हो रहे थे। और यहाँ पे ना टेंशन फ्री होते हैं। एक तो हस्बैंड साथ होते हैं कि अल्लाह ना करे बच्चों को अगर कुछ हो तो वो लुक आफ्टर कर देंगे। और सेकेंडली ये होता है कि हमें मतलब श्योरिटी होती है कि इनकी तबीयत यहाँ ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे ये सूप था, मैंने इवन अपने लिए सूप भी लेके अपने टेबल पे रखा था और उन्होंने वो भी हटा दिया था। तो इस रेस्टोरेंट की मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, क्योंकि हम पूरा पे कर रहे हैं। अगर आपने हमें टेबल अरेंज कर दिया है, बट स्टिल हम पे तो बाकियों की तरह पूरा ही कर रहे हैं, तो आप इस तरह नहीं कर सकते थे। ख़ैर यहाँ पे लाइव रोटियाँ बन रही थी और ये हलवा सूजी का था और डेज़र्ट्स इतने सारे थे एंड ट्रस्ट मी मैंने एक भी डेज़र्ट ट्राई नहीं किया था। यहाँ पे मटका चाय मिल रही थी, तो हम लोग ने कहा कि मुझे था कि नहीं, मुझे मटका चाय प्रॉपर मटके में डाल के पीना है, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो सिंपल कप में भी डाल के पी सकते थे। तो यहाँ पे मैं इनको कही थी कि नहीं, मुझे मटका करके दें। तो मटके को गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम यहीं पर ही खड़े हुए थे और फिर ये मज़ेदार सी मटका चाय इन्होंने हमें बना कर दी और बड़े मज़े की थी इनकी चाय भी। अच्छा, यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये था कि जो गोलगप्पे हैं वो आप ख़ुद बनाएं, जो आइसक्रीम है वो आप इवन ख़ुद अपने उसमें डालें। तो बच्चे इस चीज़ को लेके बड़े एक्साइटेड थे और बच्चों ने खानों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। बच्चों को बस आइसक्रीम का क्रेज़ हो रहा था और एक डेज़र्ट्स का क्रेज़ हो रहा था। आइसक्रीम तो वो क्योंकि ख़ुद बना रहे थे तो वो उस पर बड़े कोई खुश हो रहे थे। तो ये पार्ट ना बड़ा बेस्ट था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अच्छा ख़ासा रश था और अच्छे सा ज़्यादा लोग थे और मतलब फ़ुल हाउस पैक था। और बस हम यहाँ से फिर निकल गए थे बहुत जल्दी। हमें आई थिंक 1 आवर भी नहीं हुआ था कि हम इस बुफ़े में आके बैठे होंगे। खैर एक्सपीरियंस हमारा मज़ेदार था। हमने ये सोचा है कि हम फिर इंशाल्लाह आएंगे और यहाँ पे बाकी के खाने भी हम ट्राई करेंगे और रिज़र्वेशन करवाएंगे और फिर हम ही आएंगे। खैर फिर हम निकले थे, तो बस निकलते निकलते मैंने अपने लिए चाय उठा ली थी और क्योंकि चाय तो ऑलरेडी मेरे पास थी। और आप यकीन करें मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। दिल तो बहुत था कॉर्निश जाने का। शायद हमारे साथ बच्चे ना होते तो हम चले भी जाते, और मगर बच्चे थे तो फिर बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो जाए, इस चक्कर में फिर हम लोग नहीं गए। तो ये था हमारा बस सडन प्लान वहाँ जाने का और बड़ा मज़ा आया था। स्पेशली सफ़र में मुझे तो बड़ा मज़ा आया था। बच्चे थोड़ा बहुत तंग करते हैं बट इट्स ओके, कभी कभी चले, इतना भी चलता है। मेरा पूरा इरादा है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस तरह आएंगे कि मैंने पैराग्लाइडिंग करनी है। और मेरा आजकल बहुत दिल कर रहा है, क्योंकि जो दमाम में पैराग्लाइडिंग है उसमें प्रॉपर एक कार के ऊपर आप मतलब कार में आप बैठ सकते हैं। वो सॉर्ट ऑफ कार होती है जिसमें आप कर सकते हो, तो वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो मैंने सोचा है कि मैं ज़रूर करूँगी और इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम दमाम जाऊँगी तो मैं आप लोगों को और भी ज़बरदस्त और मज़े की चीज़ें दिखाऊँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़ हाईवे पे, तो एक कार थी जो कि बहुत स्पीड में जो है ना ओवरटेक करके निकल रही थी काफ़ी गाड़ियों की, और आप यकीन करें विदिन 5 मिनट उसको पुलिस ने पकड़ लिया। मुझे ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी। लाइक अब अगर आप हाईवे पे भी हैं ना तो आप इस तरह की नहीं कर सकते कोई भी इस तरह की हरकत। और मज़े की बात ये थी कि गर्ल्स जो हैं वो इतने मज़े से हाईवे वगैरह में ड्राइव करके जाती हैं, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि जगह जगह कैमरा लगा होता है कि कुछ भी अल्लाह ना करे अगर उल्टा सीधा हो तो फ़ौरन जो है पुलिस आ जाती है, और यानी कि हाईवे पुलिस आ जाती है और वो देख लेती है। तो खैर आते वक्त क्योंकि हम लोगों ने पूरी विंडोज़ खोल दी थी तो बच्चे बहुत खुश थे, तो सफ़र का हमें लिटरली इतना पता नहीं चला था, और ठंडा भी मौसम हो रहा था तो उनकी तबीयत नहीं ख़राब हो रही थी। सऊदी अरब की गर्मी बहुत ख़राब है, मैं कहती हूँ कि इवन मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर वो तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बस ये थी हमारी रमज़ान से पहले की एक ज़बरदस्त सी आउटिंग। हमें तो बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मुझे लॉन्ग ड्राइव में मज़ा आता है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में और भी मज़े के व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।